जब भी प्रेम की बात होती है तो एक नाम, एक जोड़ी है जो शायद सबसे पहले जहन में आती है। राधा कृष्ण। उनका नाम ही जैसे प्यार का दूसरा नाम बन गया है। लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत गहरा विरोधाभास भी है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का दर्जा सबसे ऊपर, सबसे पवित्र माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से हमारी कला, संगीत और भक्ति का सबसे बड़ा स्रोत रही है। ये एक ऐसा प्रेम है जिसे शाश्वत माना जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्चे प्यार की एक मिसाल है। तो सवाल यही उठता है, और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। अगर राधा और कृष्ण का सामाजिक रूप से विवाह नहीं हुआ, तो फिर उनका ये रिश्ता इतना पूजनीय क्यों है? इस सवाल का जवाब सांसारिक रिश्तों की समझ से कई ज्यादा गहरा है। तो चलिए इसी, कह सकते हैं, शाश्वत विरोधाभास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें प्रेम के असली मतलब के और भी करीब ले जाती है। देखिए, इसे समझने का सबसे सीधा तरीका ये है कि राधा और कृष्ण का बंधन कभी भौतिक था ही नहीं। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक था। ये कहानी असल में आत्मा यानी राधा की परमात्मा यानी कृष्ण से मिलने की एक गहरी, एक तीव्र तड़प को दिखाती है। ये एक ऐसा प्यार है जो हर सामाजिक बंधन से आज़ाद है। अच्छा, तो ये जो समझ है हमारी, ये जो कहानी हम आज जानते हैं, ये आई कहाँ से? इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक बहुत ही पुराने काव्य को। बात है 12वीं सदी की। कवि थे जयदेव और उन्होंने रचा गीत गोविंद। इस बेहद खूबसूरत संस्कृत कविता ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को घर घर तक पहुंचा दिया। और ख़ास तौर पर यह कविता उनके प्यार में विरह यानी अलगाव की जो पीड़ा है, उस पर बहुत गहराई से बात करती है, जो उनके रिश्ते का एक बहुत ज़रूरी पहलू है। और ये लाइन ये कितनी गहराई से बताती है कि ये प्यार कितना तीव्र था। ये उद्धरण उस प्रेम की बदलने वाली शक्ति को दिखाता है। एक ऐसी भावना जो तर्क वितर्क से बिल्कुल परे है और इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है। ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक आग थी। तो फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, आखिर इस प्रेम को दिव्य क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है इसमें? इसका जवाब प्रेम के स्वभाव को समझने में ही छुपा है। ये स्लाइड इस फर्क को ना बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है सांसारिक प्रेम जो अक्सर इच्छाओं, उम्मीदों और एक भौतिक जुड़ाव पर टिका होता है, और दूसरी तरफ है दिव्य प्रेम, जैसा राधा कृष्ण ने दिखाया, जो पूरी तरह से निस्वार्थ है, बिना किसी शर्त के है, और जहां सिर्फ आध्यात्मिक समर्पण है। ये भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। और इस दिव्य प्रेम के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, महाभाव। ये प्रेम की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां मैं और तुम का फर्क ही मिट जाता है। राधा को सिर्फ एक भक्त नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें खुद महाभाव का साकार रूप माना जाता है। वो भक्ति की चोटी हैं। और यहीं पर ना इस रिश्ते का असली आध्यात्मिक मतलब सामने आता है। राधा हर उस आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है, और कृष्ण वो परमात्मा है जो अपनी ओर खींचते हैं। उनकी प्रेम कहानी असल में हर इंसान की अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर उनका जो अलगाव था ना, वो कोई त्रासदी नहीं थी, बल्कि वो तो उनके प्रेम और भक्ति को और भी तीव्र करने का एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक तरीका था। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, पहला कदम कृष्ण से जुदाई। इस जुदाई से पैदा हुई एक तीव्र, एक गहरी तड़प। इस पीड़ा ने उनकी भक्ति को और भी गहरा कर दिया, इतना कि उनका अहंकार, उनका मैं पूरी तरह से खत्म हो गया। और जब आखिर में उनका आध्यात्मिक मिलन हुआ, तो वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और संपूर्ण था। और इसीलिए भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग राधा की उस पीड़ा को, उस तड़प को पूजा का सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। ये वो अवस्था है जहां भक्त का अपना कोई वजूद नहीं बचता और वो पूरी तरह से परमात्मा में मिल जाता है। राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ किताबों या कथाओं में बंद होकर नहीं रह गई। इसकी गूंज तो सदियों से हमारी कला, हमारी संस्कृति में सुनाई देती है। आप देखिए, निम्बार्क संप्रदाय हो या गौड़ीय वैष्णववाद, पुष्टि मार्ग हो या राधावल्लभ संप्रदाय, कई बड़ी वैष्णव परंपराओं के केंद्र में राधा कृष्ण की पूजा है। ये उनके व्यापक आध्यात्मिक असर को दिखाता है। और ये असर सिर्फ मंदिरों तक ही नहीं है। क्लासिकल पेंटिंग से लेकर भक्ति संगीत और कीर्तन तक, रासलीला जैसे लोक नाटकों से लेकर राधा कृष्णा जैसे आज के टीवी सीरियल्स तक, उनकी कहानी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है।
तो चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं और अपने उस पहले सवाल पर वापस आते हैं और इस पूरी चर्चा का जो सार है उसे समझते हैं। तो राधा और कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका रिश्ता कभी कोई सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रूपक है जो हमें सिखाता है कि सबसे ऊंचा प्रेम सांसारिक बंधनों और परिभाषाओं से बहुत परे होता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें ना तो राधा और कृष्ण दो हैं ही नहीं, वो एक हैं। एक ही दिव्य सच्चाई के दो पहलू जो सिर्फ प्रेम की लीला करने के लिए दुनिया के सामने प्रकट हुए। और इस बात को ये कथन बहुत खूबसूरती से समझाता है कि अगर कृष्ण पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचते हैं तो राधा वो शक्ति हैं जो खुद कृष्ण को भी अपनी ओर खींचती हैं, और यही बात उन्हें सबसे बड़ी देवी बनाती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ रिश्ते अक्सर शर्तों और लेन देन पर टिके होते हैं, वहाँ राधा कृष्ण की ये कहानी हमें निस्वार्थ भक्ति और बिना शर्त वाले प्रेम के बारे में क्या सिखा सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।